सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया उसके संबंध में। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती अपडेट है यहाँ पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक चालक और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर अग्नि सेवाओं के लिए चालक की भर्ती 2024 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन का जो है आप जो है भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप जो है 3 फरवरी से जो है 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 4 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा। अंतिम तिथि 4 मार्च रात्रि 11:59 तक आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। तो बड़ी अपडेट है। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कितने पोस्ट आए हैं, कौन कौन सा पोस्ट है, पेमेंट क्या रहेगा, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। भाई, पेमेंट कितना यहाँ मिलने वाला है, तो ध्यान से यहाँ जब आप देखेंगे तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष नागरिकों से, ध्यान रखिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों से आरक्षक चालक एवं और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर अग्नि सेवाओं के लिए चालक के अस्थायी पदों को भरने के लिए पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 पे लेवल 3 सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भत्ते मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो भी आपको भत्ते मिलते हैं, जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो यहाँ दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति होने पर वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम एवं नियम के साथ साथ समय समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा द्वारा अधिशासित होंगे। वे 1 जनवरी 2004 को या बाद में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लागू जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, ठीक है, एनपीएस जिसको बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, उसी के जो है अंशदायी के रूप में जो है आप पेंशन प्राप्त करेंगे। पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ जो है आप प्राप्त करेंगे। तो एनपीएस के तहत जो है आपका यहाँ पे भर्ती होना है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो भी भर्तियाँ आती है वो एनपीएस के तहत ही आती है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बंद हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और वे आरक्षक चालक और आरक्षक डीसीपीओ दोनों के लिए पात्र होंगे। एक ही आवेदन आपको करना है, ठीक है, दोनों के लिए पात्र होंगे आप। अभ्यर्थी आरक्षक चालक, आरक्षक डीसीपीओ या विलोमतः के लिए अपनी पहली और दूसरी वरीयता देगा। मतलब आपको प्रेफरेंस देना होगा, एक ही आवेदन में प्रेफरेंस आपको देना होगा, सीधा सा बात ये है। ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे मान्य होगा, किसी भी तरह का जो है ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी होगा, शारीरिक मानक परीक्षा जिसको कहते हैं। फिर दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर ट्रेड या लिखित परीक्षा होगा, फिर चिकित्सा परीक्षा शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पीईटी होना है, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिन्हें निर्धारित और आयोजित किया जाएगा। ये सब बताया गया है क्या क्या चरण में आपके एग्ज़ाम होने। तो सबसे पहले पीईटी होगा, फिर आपका होगा दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी ट्रेड परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा भी जिसको कह सकते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इतने चरणों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। लिखित परीक्षा जो है आपका ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के आधार पर ही होगा, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में ही आयोजित होगा। 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे लैंग्वेज के, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में दिया अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेजों का मूल प्रतियों के साथ सत्यापन पीईटी या पीएसटी दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा। तो बताएंगे कि कब आपका दस्तावेज का जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी, मतलब पूरे और ओवर इंडिया में ये जो है भर्ती प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। अंतिम परिणाम जो है अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा, जो उनकी शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण एवं इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त कर लेने के अधीन होगी। मतलब आपका मेरिट जो है लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपना जो पीईटी वगैरह है, ठीक है, पीएसटी होगा, मानक परीक्षण, ये सब जो है आपको क्वालिफाई करना ही होगा, इसमें जो है एलिजिबल होना ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, CISF
RECTT, ठीक है, .CISF.gov.in, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि भर्ती के किसी भी चरण के प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड जारी करना पद के लिए अंतिम चयन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि 10% रिक्तियां जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा जो जारी निर्देश है उसके अनुसार ही जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% रिक्तियाँ जो है यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है। आगे और देखेंगे 11वें पॉइंट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 है। अभ्यर्थी की पात्रता अर्थात आयु, शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि मान्य होगी। यही जो है कट ऑफ तिथि है। यहाँ तक इस तिथि तक अगर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब बनवा लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं है इन केस, तब जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है तो भिड़ जाइएगा, ठीक। आगे देखते हैं राष्ट्रीयता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं चालक सह पंप ऑपरेटर 2024 की श्रेणीवार रिक्तियाँ जो है आरक्षक चालक और दोनों के लिए जो भर्तियाँ जो है देखिए रिक्ति जो है कितने वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आरक्षक चालक सीधी भर्ती के लिए ध्यान से देखिएगा, ज़बरदस्त यहाँ पे पोस्ट है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। अनरिजर्व्ड के लिए 344, अनुसूचित जाति के लिए 126, अनुसूचित जनजाति के लिए 63, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 228, EWS के लिए 84 और कुल जो है 845 वैकेंसी है। यहाँ पे 845 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे 10% मतलब 85 जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। आगे देखें आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर अर्थात अग्नि सेवाओं भर्ती के लिए जो है सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे पोस्ट देखिए टोटल 279 है, ठीक है, जिसमें से 116 जो है 116 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 75 और EWS की कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित हैं, जिसमें 28 जो पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन अर्थात भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 1124 पोस्ट, जो कि बड़ी संख्या होती है भर्ती के लिए, और इतना पोस्ट में आप लड़ाई ज़रूर कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके जॉब लेना, ठीक। तो पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा और कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट दिया गया वो भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है ना संभावित है, किसी कारण से इसमें बढ़ोतरी या जो है कमी संभव है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे पद वर्दीधारी है और पूर्णतः अस्थायी है, परंतु ये स्थायी किए जा सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है। ये वर्दीधारी पद है और पूर्णतः अस्थायी है, याद रखिएगा, पूर्णतया अस्थायी, परंतु ये स्थायी किए जा सकते हैं, मतलब ये जो है आप इसमें जो है रेगुलर जॉब में लग सकते हैं। अभी अस्थायी जरूर निकला है लेकिन ये स्थायी किए जा सकते हैं, संकेत दे दिया इन्होंने, ठीक है। आगे और देखते हैं नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्लियर, ठीक है। आरक्षण जो है पूरा सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ये सब बातें जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो है आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, देखिएगा, आधार कार्ड, आधार संख्या जो लगेगा, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पहचान पत्र या आयकर पैन कार्ड का नंबर लगेगा। इसका सही विवरण भरना है, तभी आपका जो है फॉर्म सही होगा, अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। उसी पहचान पत्र को परीक्षा के लिए प्रत्येक चरण के दौरान आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा भर्ती के पहले और कुछ पॉइंट जो दिया है उसको देख लेते हैं। भर्ती के पहले जो है चरण के दौरान अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों के दौरान अभ्यर्थियों को पहचान सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाएगा। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, आधार लिंक रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक के बाद जब भी किसी अगले स्टेज के लिए आपको बुलावा आएगा तो आपका जो है बायोमेट्रिक करके ही फिर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपका थंब वगैरह में कोई दिक्कत है, अभी स्कैन नहीं होता है अच्छे से, तो आधार सेंटर में जाके अपडेट जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे और आते हैं। अभ्यर्थियों को उपयुक्त जांच समीक्षा के लिए जो PST है, PET है, दस्तावेजीकरण ट्रेड परीक्षा के लिए अपने सभी मूल शैक्षिक, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब प्रमाण पत्र को साथ लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ये अभ्यर्थिता जो है सीधे निरस्त कर दी जाएगी। तब वहाँ पे डायरेक्ट जो है आपका जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण पत्र को निर्धारित स्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षित श्रेणी में रहने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ये पूरा देख लीजिए। जाति वाले जो है
ठीक है, जो रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक, कैटेगरी वाइज, तो उनको ये देख लेना है। ठीक है, आगे देखें प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा, किसी भी तरह का और जो है तरीका नहीं है। ठीक है, अब देखिए किसी भी तरह आपको आगे स्टेज के लिए जब बुलावा आएगा तो किसी भी तरह का एडमिट कार्ड आपको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। जैसे हो गया मान लो पीएसटी पीईटी या दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के लिए आता है या लिखित परीक्षा के लिए आता है सेकंड स्टेज, या आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट कार्ड आता है ना, तो कोई भी एडमिट कार्ड जो है आपको डाक में नहीं भेजा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है कितने चरणों में होगा यहाँ पे और विस्तृत जानकारी दे दिया है। ठीक है, पीईटी सबसे पहले पीईटी, पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा होगा। उसके बाद जो है ओएमआर सीबीटी मोड आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी होगी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। फिर इसके बाद आपका जो है ये चिकित्सा परीक्षा होगा। फिर जो है चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा होगी, आपका जो विस्तृत चिकित्सा परीक्षण होगा, फिर उसके बाद उसकी समीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क एवं ख पर उल्लेखित 2 चरणों अर्थात पीईटी, पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा एवं लिखित परीक्षा का क्रम प्रशासनिक कारणों, मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर कारण के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विवेकानुसार अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आगे पीछे किया जा सकता है, किसी स्टेज में ये बताया गया है। ठीक, तो पूरी बातें आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है जो आपका काम का था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीईटी और पीएसटी दस्तावेजी ट्रेड परीक्षा में लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं उन्हें चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो है 2 गुना होंगे। ठीक है, जितने पोस्ट हैं उसके 2 गुना लोगों को जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है हर एक चरण के लिए पूरा का पूरा अपडेट आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। बार बार इस ऑफिशियल वेबसाइट का जिक्र जो है किया गया है। ठीक है, एज की बात करें तो 21 से 27 वर्ष के बीच जो है एज होना चाहिए। ठीक है, 4/3/2025 को आपकी कट ऑफ तिथि है, मतलब एज का गणना जो है 4 मार्च 2025 तक जो है एज की गणना की जाएगी और 21 से 27 वर्ष के बीच इसका एज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और कुछ यहाँ पे छूट दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसमें आते हैं तो। गुजरात दंगे वगैरह के लिए भी छूट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी बातें जो है यहाँ पे मैंने बता दिया है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन की प्रोसेस जो है वो चालू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ऑफिशियल लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ।